ना तो तौहीन अदालत आई आड़े कहीं इस केस में, और ये मुख्तसर सा हुक्मनामा, उसमें सियासी जमातों को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, ये वीकनेस शो कर रही है या इसमें भी है कोई डायरेक्शन? देखें, कोई डायरेक्शन नहीं है। टू बी फेयर, देखें इसमें मैं इधर उधर की बात नहीं करनी। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो उसका रोल था एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल अदा नहीं किया। इनफैक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू डू व्हाट इट इज़ ऑब्लिगेटेड अंडर द लॉ टू डू। तो मेरे ख्याल से फेलियर है बहुत बड़ा, और आई डोंट नो द रीजंस क्या हैं। देखिए, अगर कंसिलिएशन ही करनी थी तो वो तो वैसे वो लोग बैठ जाते, आप इसमें ऑलरेडी बैठ चुके हैं 2 दफ़ा, कोई फ्रूटफुल नहीं हुआ, अबॉर्टिव डिस्कशन थी। आपको पता है एक सबसे बड़ा जो जिस तरह शाहिद खकान साहब, देखें जो मर्जी हो पीडीएम में, लेकिन अगर कुछ लोग हैं देयर आर सम सेन वॉइसेस, शाहिद खकान इज़ वन ऑफ दोज वॉइसेस। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को आउटसाइड बाहर रखेंगे, उसको डिस्कशंस में नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। उसका जो वोटर है एट द एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। सबसे बड़ी पार्टी है, देखें उसके उनके जो लीडर हैं, उन्होंने 92 के वर्ल्ड कप के जो विनर थे वो थे। उसके अलावा अलीमा खान के भाई हैं, वो हसन नियाजी के मामू हैं। अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी इत्तलात हैं कि उनको भी अरेस्ट किया हसन नियाजी के मामू हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बहनोई हैं, सॉरी उनके साले हैं, ठीक है। शौकत खानम के फाउंडर हैं, और उसके अलावा ये पूरा शजरा जो है नमल कॉलेज है उसके भी फाउंडर हैं, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। ठीक है। इस वजह से अगर आप इतने बड़े लीडर, 6th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर आप उनको आउट बाहर रखेंगे डायलॉग से, तो दिस विल इम्पैक्ट एडवर्सली द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो लोग उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को नुकसान होगा। ये मेरा नुकसान नहीं है, जनरल साहब का नुकसान नहीं है, आपका नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे एक बड़े स्टेक होल्डर को, जब भी आप किसी स्टेक होल्डर को जिसका उसमें स्टेक हो, इंटरेस्ट हो, उसका राइट हो, उसको एक चीज से बाहर रखते हैं तो इम्पैक्ट जो होता है वो पूरे प्रोसेस पे पड़ जाता है। इस वजह से मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो उसकी ऑब्लिगेशन थी, मेरे ख्याल से इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म दैट ऑब्लिगेशन। कानूनी तौर पे जो एक ही रास्ता बनता था, दैट वाज कंटेम्प्ट against Secretary Finance or even the Prime Minister, क्योंकि he is the ultimate cabinet. So is that too late for that? और अभी तो क्योंकि हाथ खड़े कर दिए जी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है इसको सॉरी टू से, इसको मैं मेरे ख्याल से हम होम्योपैथिक ऑर्डर ही कहें तो इसे ऑर्डर क्यों कहा जा रहा है? अभी तो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी हुई है, इसका मतलब है ये आगे भी चलेगी और आगे तातीलात भी हैं। आगे देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट 14 मई का फैसला है, इस तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं, उससे फैसला तो पहले आ गया था, डेडलाइन वो 14 में, 5 मई की आखिरी समाअत थी बिल्कुल। तो उसके बाद से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक्शन लेना होता, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर वायलेट हो रहा था, कंटेम्प्ट की पावर्स हैं आइन के अंदर आर्टिकल 204 के नीचे, जो नहीं आपने एक्सरसाइज की, तो इस वजह से मेरे ख्याल से इससे एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को इफेक्ट भी होगा, और पाकिस्तान की आवाम को जो चाहते हैं कि हमें लोग वो लोग रिप्रेजेंट करें जिनको हमने वोट दिया है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ऐसे लोग नहीं जिनको आपने 90 दिन के लिए बुलाया था, उन्होंने आके सिर्फ इलेक्शन कराना था, लेकिन वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं इस वक्त आपके। मैं देख रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट फैसला ले रही है कि हम सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में इतना इजाफा कर देंगे, उनके प्रमोशन बोर्ड्स बना रहे हैं। भाई, आप लोगों का ये काम नहीं था। हाउ यू कैन टेक पॉलिसी डिसीजन? इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 में लिखा हुआ है, आप मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। आपने क्या प्रोग्राम बनाया कि आपने यहाँ आके 2 साल अनइलेक्टेड वे में पाकिस्तान को रूल करना है? दिस द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ इट। अगर आपने जो ये काम करने हैं तो फिर आप गैर आइनी काम भी कर रहे हैं, गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसकी जो डिजायर्स हैं, उसकी जो उमंगें हैं, उसके खिलाफ आप अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपको दुनिया का कोई आइन इजाजत नहीं देगा, लेकिन इस मुल्क में आपको पता है हमेशा अनहोनी होती है, अनप्रेसिडेंटेड चीज पाकिस्तान का नॉर्म है बन होना आइन के खिलाफ। जो आर्ग्यूमेंट्स अदालत के रूबरू हुए हैं परवेज इलाही साहब के हवाले से, जिसमें उनके वकील ने यह कहा है कि एंटी करप्शन कोई कार्रवाई परवेज इलाही साहब के खिलाफ, वो वज़ीर आला थे जिस वक्त उन्होंने ये तकर्रुरियां वगैरह की जिनकी उनके ऊपर एलिगेशन है, वो नहीं कर सकती। कानून क्या कहता है इस बारे में? तकर्रुरियों के जी तकर्रुरी के एक वज़ीर आला के तौर पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, और उसके बाद ये जो भी हुआ उस पे उनके एतराज़ात। वो जो मेरे ख्याल से दे आर टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट्स इन द प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रोविंशियल असेंबली में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो फिर आप इम्यूनिटी क्लेम करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होती हैं आपको असेंबली की उसमें, लेकिन ये केस के फैक्ट देखने पड़ेंगे एग्जैक्टली
एलिगेशन क्या एंटी करप्शन ने लगाया है और उसमें वो डिफेंस क्या दे रहे हैं, ये तो एक केस की वो तो रिकॉर्ड भी नहीं फराहम किया गया और जो तकरीरें हुई हैं वो अपने उहदों पे काम कर रहे हैं, यही पॉइंट उनका। आपको भी पता है दिन के अंदर तीन दिन में लगातार 3 केसेस बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? इस तरह के सियासी केसेस जब बनते हैं उनमें मेरिट कुछ भी नहीं होता। और जज साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, देखें ये तो आपको देखें, ये मेरे ख्याल से जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये जो इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इनको भी कोई ख्याल नहीं है अगर आप लोगों के खिलाफ कोई फैसला आता है तो आप जजेस को स्कैंडलाइज नहीं करते। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट किया है और उसके बाद हाई कोर्ट पे आए हैं, अब उसके बाद लोअर जुडिशरी पे भी चले गए हैं। ने एक तकरीर की थी, ही वॉज हेल्ड अकाउंटेबल, आए थे, सारा जवाब दिया था, माफ़ी मांगी थी। मेरे ख्याल से ये जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ही शुड प्रोटेक्ट हिज जुडिशरी, अदरवाइज कोई फैसला ही नहीं करेगा, सब जो होंगे वो घबरा जाएंगे। लेकिन वहाँ ये कहा जा रहा है कि दूसरे जज का तकर्रुर करें। देखिए अगर आपको उस जज से प्रॉब्लम है, आप उस फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर देना, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में चले जाए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। ये पूरी जो एक हायरार्की वो अपील्स होती हैं, ये इसी वजह से होती हैं कि इफ यू डोंट एग्री विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है आप अपील फाइल करें। आप टीवी पे बैठ के स्कैंडलाइज नहीं करते। आपको लगता है अगर उस जज ने मिसकंडक्ट किया तो अब हाई कोर्ट की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके अंदर दरख्वास्त दे दें। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप एक जज को बैठ के स्कैंडलाइज कर लें, फिर इस तरह जुडिशियल सिस्टम आपका तबाह हो जाएगा। हम भी पेश होते हैं एज लॉयर्स, कभी जज पसंद नहीं आता, उसका फैसला गलत लगता है, बिल्कुल साफ लग रहा होता है गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम उसको स्कैंडलाइज करें। हमारे पास एक हक होता है, हम अपील फाइल करें, और अगर हमें लगता है कि जज ने मिसकॉन्डक्ट कमिट किया तो हमारे पास वो भी उसका भी फोरम होता है। तो ये तरीकाकार नहीं है, इस तरह जस्टिस सिस्टम अपना तबाह ना करें, अपनी सियासत। अब इंटरिम गवर्नमेंट भी सियासत कर रही है, एक तो सवाल ये है ना, इंटरिम गवर्नमेंट का तो काम ये था नहीं, वो पूरा आपने देखा होगा, वो पूरा उन्होंने वेबसाइट पे मिनिस्ट्री जो इनकी इंफॉर्मेशन है उन्होंने एक पूरा वो लिख के भेजा है कि ये ही इज फ्रॉम पीटीआई, ये है, ये हर इंसान की इंक्लिनेशन होती है। मुझे नहीं पता वो पीटीआई के है नहीं है, लेकिन हर इंसान की होती है। क्या कहता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं? देखें एवरी जज जो है उसका राइट है कि वो किसी पार्टी को वोट करे, लेकिन अगर वो ओपनली सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन हर उसको वोट देने का हक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी है, आर्मी चीफ को भी है। तो क्या आप कहेंगे कि वो अगर एक पार्टी को वोट दे रहे हैं तो वो पॉलिटिकल है? ऐसे नहीं होता, ये गलत रवायात। अभी जो